हेलो एवरीवन। तो कई सारे लोगों के मुझे कमेंट आ रहे थे और एक जन ने तो बहुत दिन पहले ही कमेंट किया था और मैंने उनकी कमेंट पे मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उनका कहना था कि हिस्ट्री वाले 2S डायरेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए, वो हमसे याद नहीं होते, इंपॉर्टेंट वाले बताइए, हम वही याद कर लेंगे। ठीक है, ऐसा कहना था उनका। तो देखो ऐसा है कि 2S डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस की प्रॉब्लम तो मुझे भी आई थी। मैंने अपने 94% वाली वीडियो में बताया भी है कि किससे किससे मुझे प्रॉब्लम आई थी। तो 2S डायरेक्टेड में जब प्रॉब्लम आई मतलब बड़े आंसर तो याद रहे रहे, बट ये इतने सारे 2S डायरेक्टेड क्वेश्चंस थे कि मुझे याद ही नहीं रहते थे, है ना। 3 लिखा, 1 भूल गया, 2 लिखा, 2 भूल गया, फिर कभी कभी कुछ भी नहीं लिखा ऐसा होता है ना। तो 2S डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन का हमेशा डर लगा रहता था जब भी एग्ज़ाम देने जाते थे, बिकॉज 2019 के पेपर में ऐसे खतरनाक खतरनाक 2S डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन आए थे कि एकदम डर लग रहा था। जैसे आप पेपर उठा के देखेंगे 2019 का, तो एकदम मिडल मिडल से आया था टेक्स्ट बुक के। खाली नॉनीट डाइजेस्ट का मैच किया था, मतलब 3 बॉक्स वाले क्वेश्चन नॉनीट डाइजेस्ट से 2 मैच किए थे और एक पता नहीं कहाँ से आया था ठीक है, मतलब टेक्स्ट बुक से आया था। तो ये प्रॉब्लम तो सभी को हो जाती है 2S डायरेक्टेड क्वेश्चन की। तो आज मैं एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बता दूंगा आपको याद करने के लिए, जिससे आपको हमेशा याद रहेगी। और साथ ही में एक और ट्रिक बता दूंगा जिससे आप लोग इसको एकदम परफेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज 4 मार्क्स का आता है। 4 मार्क्स हमारे लिए बहुत होते हैं। ठीक है, मुझे उनका पता नहीं जो पास होना चाहते हैं, बट जो टॉप करना चाहते हैं, जो 90 लाना चाहते हैं, उनके लिए 4 मार्क्स बहुत होता है। ओके, तो सबसे पहली ट्रिक क्या है, आप टारगेट चेक करिए, आप नवनीत चेक करिए। ठीक है, आपके पास नहीं होगी, आपके दोस्त के पास तो होगी। आप मास्टर की चेक करिए। आप और क्या चेक कर सकते हैं, 21 सेट चेक करिए। अब बोलोगे आप ही तो बोले थे 21 सेट बेकार है। अरे भाई खरीदना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। क्वेश्चन बैंक चेक करिए। इतने में से आपको सारे के सारे 2S डायरेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पूरी टेक्स्ट बुक आपकी एकदम इनमें निचोड़ी मिलेगी आपको। नवनीत में तो सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप सिर्फ नवनीत का जितना 2S डायरेक्टेड क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा वाला छोड़ के, जिसके आंसर मतलब 3-3 लाइन के है ना बॉक्स में, जैसे पहले चैप्टर में वो रिसर्च मेथड वाला, उसके 2-2 लाइन के, तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, डोंट डू दैट। तो सिर्फ आप उनके जिनका 1 वर्ड 2 वर्ड में आंसर है उनको लिखिए। एक पेज लीजिए, एक में नहीं हो पाएगा, जितना पेज लगता है, कुछ 100 2S डायरेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, सबको कंपाइल करोगे तो, नॉनीत से खाली लिखोगे तो थोड़े कम हो सकते हैं। तो आप ऐसे इसकी प्रिपरेशन कीजिए, 100 पूरा लिख लीजिए पेज पे। खाली क्वेश्चन लिखना है और बॉक्स बना देने हैं कितना बॉक्स है। और गंदी हैंड राइटिंग मत करना, क्योंकि आप ही को यूज़ करना है। ठीक है, टीचर को नहीं चेक कराना है, तो गंदी हैंड राइटिंग ने एकदम साफ सुथरा लिखना। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अब देखो बात आती है याद करने की, तो हमें याद नहीं होता है। तो याद करने की एक मैं ट्रिक बताता हूँ, जो मतलब मुझे भी जब प्रॉब्लम आई थी तो हमारे सर ने भी यही ट्रिक बताई थी। खैर ये चीज़ मुझे पता थी कि ऐसी ट्रिक होती है, मेरे भाई हमेशा इस ट्रिक को यूज़ किया करते थे, बट मुझे आइडिया नहीं था कि क्या मैं इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो सर ने आइडिया दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। आई हैव नॉनीट डाइजेस्ट। ओके, एडवेंचरस गेम वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। मास्टर की मैंने पता नहीं कहाँ रख दी है, नवनीत ही मिली मुझे। हाँ, मेरे पास दोनों थी, इसी के लिए मैंने नवनीत खरीदी थी। खरीदी नहीं थी, दोस्त से मांगी थी। उसके पास 2-2 थी, मैं बोला दो, एक मेरे को दे दो एडवेंचरस गेम में देखो आता क्या क्या है, ग्लाइडिंग आता है, रेसिंग आता है ना। हाँ, मोटर बाइक रेसिंग, मोटर कार रेसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग, मोटर कार रेसिंग, मोटर बाइक रेसिंग, और क्या आता है, देख लेते हैं, ग्लाइडिंग रॉक क्लाइंबिंग, यस। अब इसको आपको याद कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबका पहला वर्ड पिक करना है, GMMR। आ क्या रहा है, GMMR। तो इसका शॉर्टकट क्या बना सकते हो आप लोग, RGM²। ये है इसका शॉर्टकट। कैसे, आर से मतलब, आर का मतलब क्या है, रॉक क्लाइंबिंग। जी का मतलब क्या है, ग्लाइडिंग। एक एम का मतलब है मोटर कार, एक एम का मतलब है मोटर बाइक, M²। ठीक है, तो अब देखो आप लोग, अगर ये कोडवर्ड याद हो गया ना तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। जब फेयर बुक बनाना, मतलब जब उस पेजेस पर ये 2S डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन लिखना, तो आप लोग बगल में ये कोडवर्ड लिख देना। ठीक है, मतलब जैसे आपने सपोज एडवेंचरस गेम वाला ये बॉक्स, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। ठीक है, 4 बॉक्स आपने बनाया, तो यहाँ पे आप लोग ये कोडवर्ड लिख दीजिए। आंसर मत लिखिए, सिर्फ कोडवर्ड लिख दीजिए। बस 2 बार आप रिवाइज करेंगे ना, एक एक आंसर आप नहीं बोले तब देखना।
गारंटी देता हूँ आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सबका कोड वर्ड थोड़ी ना बनेगा, बनेगा, इसका भी थोड़ी ना बनता, देखो कितना हार्ड वर्ड था, कुछ बनने ही वाला नहीं था, बट हमने बनाया ना, तो कैसे भी करके बनाओ। RGM PGF DGF मतलब नहीं बनता है तो ऐसे बनाओ। वैसे तो 80% केसेस में आपको अच्छे अच्छे कोड वर्ड मिल जाएंगे, जैसे हम लोग ने अच्छे अच्छे कोड वर्ड बनाए थे सभी के, किसी का ऐसा नहीं हुआ था कि ना बने। जिसका नहीं बन रहा था बहुत कोशिश करके सेकंड लेटर तब उठा लेते थे, जैसे सपोज यहाँ पे दोनों जगह मोटर है तो C भी उठा लिए, ठीक है, तो RGC भी लिख दिए, RG छोटा भीम, ठीक है, ऐसे तो ये सब ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरे मतलब इसी को मैं एक और बार करके दिखाता हूँ आप लोग को, दूसरा एग्जाम्पल लेके, ठीक है, तो और आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल लिया है टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया का। तो इसका आंसर अगर आप लोग देखो तो इसका आंसर है इंडेक्सेस, डिक्शनरीज, विश्वकोश और इंसाइक्लोपैडिक लिटरेचर। अब इससे क्या वर्ड बना सकते हो, देखो IDVE, इंडेक्सेस, डिक्शनरीज, विश्वकोश, इंसाइक्लोपैडिक लिटरेचर। ऐसे IDV याद रखोगे तो भी चलेगा, बट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एक वर्ड बन जाए तो मज़ा आ जाए। तो आप क्या करोगे, जब फेसबुक बनाओगे, जब पेजेस बनाओगे तो क्या करोगे, लिखोगे टाइप्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, ऐसा 4 बॉक्स बनाओगे, ठीक है, इतना गंदा मत बनाना और फिर ऐसा डॉट 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 करके कोड वर्ड लिखना जो मैं बताऊंगा। तो देखो इसका कोड वर्ड हम क्या बना सकते हैं, VIDE वाइड बना सकते हैं, या फिर DIVE, हाँ डाइव, डाइव देखो सबसे अच्छा कोड वर्ड डाइव। जैसे ही यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया का नाम याद है, डाइव याद करने का, D मतलब डिक्शनरी, I मतलब इंडेक्सेस, V मतलब विश्वकोश, E मतलब इंसाइक्लोपैडिक लिटरेचर, मेरे को याद हो गया। तो बड़े बड़े वाले भी आप लोग ऐसे याद कर ले जाओगे। याद रखना हमेशा कोई 4 से 6 याद रखना, जैसे किसी में 10-10 दिया है, 12-12 दिया है तो पूरा मत पढ़ना, 4 से 6 याद करना बस। जैसे आप लोगों को नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस मिलेंगे, उसमें कई सारे नाम हैं, तो 4 से 6 नाम याद करना बस, ठीक है, 10-12 मत याद करना, ठीक है। ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो गया डू एज डायरेक्टेड में। अगर आप पेज पर ये लिख कर, ये कोड वर्ड बनाकर याद करते हैं तो आपके 4 मार्क्स तो फिक्स है भाई हिस्ट्री में। सेम टू सेम आपको करना है पॉलिटिकल के लिए भी। हाँ देखो 6 मार्क्स हो गए, पॉलिटिकल में भी तो आता है 2 मार्क्स का। रही बात PDF देने की, तो सॉरी आई कैन नॉट गिव द PDF, ठीक है, बिकॉज कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे मैं वैसा PDF बना सकूँ। आई डोंट नो पब्लिक कैसे बनाती है, ठीक है, मतलब टाइपिंग का तो मैं कर सकता हूँ, आई कैन मेक PDF, बट आई कैन नॉट मेक सच टाइप ऑफ टेबल्स। ये भी बना सकता हूँ, मतलब एक ऐप से बनाओ फिर उसमें पेस्ट करो तब सही हो जाएगा, बट उसमें बनाओ, लिखो, पेस्ट करो, इसमें एडिट करो, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सो आई कैन नॉट डू दैट, एज यू नो मोबाइल में ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, ठीक है। तो आप लोग पेज पर बनाओगे तो और बेटर होगा, है ना, पेज पर और बेटर होगा, खुद से लिखोगे याद भी रहेगा। ये PDF का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रिपेयर करो, ठीक है। आई होप आप लोगों के अब डाउट्स क्लियर होंगे।